हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शेपर मशीन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है शेपर मशीन। शेपर मशीन का इस्तेमाल नॉर्मली हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस, वर्टिकल सर्फेसेस और इंक्लाइंड सर्फेसेस प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। शेपर मशीन एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन है जिससे नॉर्मली हम लोग डिफरेंट टाइप के सर्फेसेस फाइंड आउट करते हैं या क्रिएट करते हैं। शेपर मशीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि इसमें हमारा जो टूल होता है उसको हम लोग कटिंग मोशन देते हैं और जो हमारा वर्कपीस होता है उसे हम लोग फीड देते हैं। तो शेपर मशीन में हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। अगर शेपर मशीन के कंस्ट्रक्शन की हम लोग बात करें तो शेपर मशीन में बेसिकली हमारा बेस होता है, उसके बाद कॉलम होता है, रैम होता है, टूल हेड होता है, टेबल होता है, वाइस होता है और क्रॉस रेल होता है। इसमें जो मटेरियल रिमूवल होता है वो बेसिकली रैम के टू एंड फ्रो मोशन के कारण होता है। जब रैम हमारा कटिंग स्ट्रोक यानी जब रैम हमारा आगे की तरफ मूव करता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में जब मूव करता है तब वो मटेरियल को रिमूव करता है, और जब वो रिवर्स स्ट्रोक यानी जब वो पीछे की तरफ आता है तब वो आइडल कंडीशन में होता है, वो कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं करता है। तो सबसे पहले अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है हमारा बेस। नॉर्मली जो हमारा शेपर मशीन का बेस होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। इसकी जो बॉडी होती है पूरी वो कास्ट आयरन की बनी होती है, और बेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो पूरे सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए यूज होता है। जो भी हमारे सिस्टम में जैसे कि हमारा रैम है, कॉलम है, क्रॉस रेल है, इन सारी चीजों को वो सपोर्ट करने का काम करता है। इसके बाद हम बात करें कॉलम का, तो कॉलम भी हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। कॉलम के अंदर ही हमारा सारा मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से हमारा रैम मूवमेंट करता है। तो जो मैकेनिज्म होता है वो बेसिकली हमारा क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म होता है। जो शेपर मशीन है हमारी, ये क्रैंक एंड क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के ऊपर काम करती है। इसके अलावा और भी मैकेनिज्म्स होते हैं, ये डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि किस प्रकार की मशीन वो परचेस करना चाहता है। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के द्वारा भी शेपर मशीन में मूवमेंट में सरफेसेस हम लोग क्रिएट करते हैं, और विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म की सहायता से भी हम लोग करते हैं। तो बेसिकली ये मैकेनिज्म जो है वो कॉलम के अंदर ही होता है। उसके बाद हमारा क्रॉस रेल होता है। क्रॉस रेल भी हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। क्रॉस रेल में बेसिकली क्रॉस रेल हमारा कॉलम के साथ अटैच्ड होता है जिससे कि हम लोग वर्क टेबल को ऊपर और नीचे की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेन प्रिंसिपल पार्ट आता है हमारे शेपर में, हमारा टेबल, जिसे हम लोग वर्क टेबल भी कहते हैं। वर्क टेबल भी हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। वर्क टेबल में हम लोग अपने वर्क पीस को फिक्स करते हैं वाइस की सहायता से। वाइस होता है हमारा, वाइस में ही एक स्टेशनरी जॉ होता है और एक मूवेबल जॉ होता है, उसी में हम लोग अपने वर्क पीस को अटैच करते हैं, फिक्स करते हैं। उसके बाद हमारा रैम होता है। तो रैम हमारा टू एंड फ्रो मोशन करता है, जिसमें कि जब रैम हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक यानी आगे की तरफ जब मूव करता है तो मटेरियल को कट करता है, और जब रिवर्स स्ट्रोक यानी पीछे की तरफ जब मूव करता है तो आइडल कंडीशन में रहता है, कोई भी मटेरियल वो रिमूव नहीं करता है। उसके बाद हमारा टूल हेड आता है जिसमें कि हम लोगों का कटिंग टूल फिक्स होता है। कटिंग टूल बेसिकली हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद वाइस होता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। वाइस बेसिकली हमारा वर्क होल्डिंग डिवाइस होता है, हमारे वर्क पीस को फिक्स करने के लिए वाइस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट शेपर मशीन। थैंक यू।